राम राम भाइयों। क्या हाल चाल भाइयों। जैसा कि आप लोग परेशान हो रहे हो सर्कल में, ठीक है। तो सर्कल में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए 9 से 10 सवाल लेके आया हूँ। आपको गारंटेड पेपर में यही मिलने वाले हैं, या तो ये मिलेंगे या इनके जैसे ही मिलेंगे। तो आप ये 9 से 10 सवाल कर लो बस। आपको उसके बाद सर्कल की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। किसी भी दूसरी किताब से कोई पीवाई की कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले ना कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं जो हमारे काम आ सकती है सर्कल में। जैसे कि दो थ्योरम आपको पता है, ठीक है, जो हमारे काम आती है। जिसमें से पहली हो गई, आपके सामने एक सर्कल है और आपने आपको पता होगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने क्या करा, एक रेडियस ड्रॉ कर लिया और एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी पॉइंट से टच करके जाए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक टेंजेंट है और ये जो ए है, ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो इस सर्कल में रेडियस तो बहुत सारी होंगी, रेडियस तो इसमें बहुत सारी होंगी। ओ ए भी रेडियस है। मैं यहाँ पे एक ओ बी ड्रॉ करूं, यहाँ पे मैं एक ओ सी ड्रॉ करूं, रेडियस तो ये सारी है। पर इनमें से एक रेडियस जो कि कौन सी रेडियस परपेंडिकुलर होगी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली, ठीक है। तो द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जहां पे वो टेंजेंट उसको टच करके जा रही है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारी पी ए जो थी ये टेंजेंट थी और ओ ए रेडियस है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। थ्योरम नंबर सेकंड जो आपके काम आएगी भैया, आपको पता है हम क्या ले रहे हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हैं पी, और एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो सर जी दो, हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली, पी ए और एक पी बी। तो थ्योरम नंबर सेकंड ये कहती है कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर। दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात, अब की बार क्या करते हैं, सर्कल में हमने एक कोड ड्रॉ कर ली, ए बी। आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो कोड पे, तो बेटा वो उस कोड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। कोड को क्या करेगी वो, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो याद रखना, अगर ए बी आपकी कोड है, ओपी अगर परपेंडिकुलर है इस कोड के, तो एपी और बीपी क्या हो जाएगा, बराबर। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके काम आएगी, देखो ये एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। हमने एक ट्राइंगल लिया एबीसी। आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो अगर मैं मान लूं कि इस ट्राइंगल की ए बी और ए सी साइड क्या है, इक्वल है, तो आपको पता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो अगर ए बी, इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, देन एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बात भी आपके पक्का काम आएगी, ठीक है। अभी मैं इन पे सवाल कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आपको बस ये 9-10 सवाल करने हैं, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है, ठीक है। इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। देखो पहला सवाल इस फिगर से रिलेटेड है। आपको ये सुंदर सी फिगर पेपर में बहुत बार देखने के लिए मिलेगी, ठीक। आपसे क्या कह रहा है ये, आपसे कह रहा है कि आप प्रूव करो कि द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो ये ओपी है, ठीक है, ये ओपी क्या कर रही है, एंगल ओ एंड एंगल पी दोनों को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये आपको प्रूव करना है। मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल है भैया 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, और इसको नाम दे देते हैं 4।
तो इन शॉर्ट आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ जाए, बराबर। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो, इक्वल हो। तो देखो कितना आसान तरीके से हम इनको बराबर कर सकते हैं। अगर मैं, ये जो दो ट्राइंगल है मेरे पास, ये ओपी ने इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है, मैं कैसे भी करके अगर इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। और कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना बहुत आसान है, तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर ये जो पी आर है, दूसरा पेन ले, देखो ये जो पी आर है और पी क्यू है, ये दोनों बराबर होंगे। पी आर और पी क्यू क्यू बराबर है बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। पहले समझा देते हैं फिर लिखेंगे। दोनों टेंजेंट बराबर हो गई। और ये जो ओपी है, ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। और ओ आर और ओ क्यू भी बराबर है। क्यों, बिकॉज सर ये क्या है, सर्कल का रेडियस हो गए। तो ट्रिपल एस से आप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हो। तो लिख लेंगे सर पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अभी अभी मैंने आपको सेकंड थ्योरम बताई थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती हैं वो बराबर होती हैं। दूसरा, ओपी और ओपी क्या है, कॉमन है सर। तीसरा, ओ आर और ओ क्यू भी बराबर है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो बाय ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल पी ओ आर कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्राइंगल पी ओ क्यू के। अगर दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आप क्या लिख सकते हो, इक्वल लिख सकते हो। तो अब मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, बाय सीपी सी टी। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसी। ठीक है, कोई बच्चा इसको आरएचएस से भी सॉल्व कर सकता था वैसे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। तो आप आरएचएस से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ये फिगर बेटा बोर्ड में बहुत बार देखने के लिए मिलती है, बहुत ज्यादा बार। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जो कि आपके सामने है। देखो क्या कह रहा है आपसे, स्टेटमेंट्स को बहुत आराम से अच्छे से पढ़ा करो। और उसके बाद अगर डायग्राम गिवन नहीं है तो सबसे पहले डायग्राम बना लेना। आपसे क्या कह रहा है, प्रूव डेट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट मिलने वाली है आपको और उनके बीच के एंगल की ये बात कर रहा है, ड्रोन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो भैया जैसा ही आपसे कह रहा है पहले आप ऐसा कर लो। हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और कह रहा है प्रूव डेट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। पी हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट माना, वहां से दो टेंजेंट मान ली पी ए और पी बी, इनके बीच के एंगल की ये बात कर रहा है। ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को कहां पे ज्वाइन करना है, सेंटर पे। ठीक है, क्या कह रहा है, जिसको समझ नहीं आया दोबारा से समझना। आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल है बिटवीन द टू टेंजेंट वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए किसके, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं सर जिनका सम क्या होता है, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। पर यहाँ पे आपको कौन से दो एंगल सप्लीमेंट्री शो करने हैं, एंगल पी प्लस एंगल ओ, इन दोनों का सम आपको बराबर करना है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका टू प्रूफ। ठीक, आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि सर पी ए और पी बी क्या है, हमारी दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, ये दोनों क्या होंगी वैसे, बराबर होंगी। इस सब की जरूरत नहीं है आपको। एक छोटी सी बात आप लोग जानते हो क्या, कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये वाला एंगल सर 90 होने वाला है,
सिमिलरली ओबी वाला एंगल भी कितने होने वाला है, ओबीपी भी कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। आप सबको दिख रहा होगा ओ ए पी क्यू क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड इसमें दिख ही रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा डायरेक्ट प्रूफ की। इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, इसमें क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और उसमें से एंगल ए और एंगल बी हमें पता है कितना है, 90 डिग्री। क्यों है बेटा एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री, तो आप रीजन लिख सकते हो कि एंगल ए और एंगल बी इसलिए 90 डिग्री है सर, क्योंकि रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। एंगल ए एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना, हम जरूर आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो देखो 90 प्लस 90 180 हो गया, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360। प्लस का 180 जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, और 360 में से जब 180 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना आ गया, 180 आ गया। चेक करो क्या यही प्रूफ करना था, यस सर हमें यही प्रूफ करना था कि इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यहां पे आपको फिगर गिवन है, अगर आपको फिगर गिवन है तो इसका मतलब थोड़ा सा काम तो आपका क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। ये फिगर इतनी ज्यादा बार देखी गई है बोर्ड में, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल बहुत बढ़िया है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप बस ये कर लो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखो आपसे क्या कह रहा है, आपको इस फिगर में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट दिए टू द सर्कल, जिसका सेंटर क्या है, ओ। एक और टेंजेंट दी गई है आपको ए बी, जो कि ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट पॉइंट ए, और एक्स डैश वाई डैश को कहां पे कट कर रहा है, बी पे। आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। हमारे काम का ये है कि हमें क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी 90 डिग्री। देखो ये रहा ए ओ बी, ये वाला। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। ठीक, एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, क्या, ये जो पीओ क्यू है, ये देखो ये सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए ये क्या है, पी ओ क्यू इस सर्कल का डायमीटर है। अच्छा डायमीटर एक बिल्कुल सीधी लाइन होगी, तो पक्का बेटा ये पूरा एंगल जो होने वाला है, ये पूरा एंगल जो होने वाला है पीओ क्यू वाला, ये कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। ये बात आपके काम आएगी इसमें। ठीक है, मैं इन एंगल्स को ना थोड़ा तोड़ के लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 1 2 3 और 4। देखो प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी 90 डिग्री आना चाहिए। इट मीन्स टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको मैंने तोड़ दिया है। फिलहाल हमारी फिगर के हिसाब से आपको प्रूफ करना है एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। देखो बस आपको क्या करना है, पहली चीज पकड़नी है कि आपको इसमें सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है। देखो या तो आप इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ लो, या नीचे बी वाले को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल मिल जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको ऊपर दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, कौन कौन से, हमने ले लिया ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। एक एक्सटर्नल पॉइंट था ए, ठीक है, वहां से मैंने दो ट्राइंगल ले लिए एओपी और एओ सी। देखो पहले एक बार फिगर में देखो, क्या एपी और एसी बराबर होगा, मुझे दोनों ट्राइंगल को ना कॉन्ग्रेंट करना है। एपी और एसी बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा सर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। क्या बेटा ओपी और ओसी बराबर होगा, हाँ जी सर, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, रेडियस है, और सेम सर्कल के रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे। और ओ ए क्या हो गया, कॉमन हो गया।
तो बाय ट्रिपल एस से आपने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ये बिल्कुल पहले वाले फिगर में, पहले वाले क्वेश्चन में जो फिगर थी ना, बिल्कुल ऐसा है इसका इतने वाला पार्ट। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इसको कॉन्ग्रेंट करा। आप लिख दो पी ए और ए सी, ये दोनों हमारे क्या हो गए, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। आप लिख लेना बेटा स्टेटमेंट पूरी। दूसरा, ओ ए क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। और तीसरी चीज क्या है सर, ओपी और ओसी क्या है, हमारे रेडियस है। तो अगर तीनों साइड क्या हो गई, आपने बराबर दिखा दी, तो बाय ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा हमारे, ए ओ पी क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए ओ सी के। अगर ये दोनों ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रेंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आप इक्वल लिख सकते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल वन और एंगल टू इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, बिल्कुल लिख सकते हो सर, एंगल वन और एंगल टू क्या हो जाएंगे, बाय सीपीसीटी से बराबर हो जाएंगे। ये बात हमारे काम की है। सिमिलरली बेटा जो नीचे वाले ट्राइंगल है, सिमिलरली जो नीचे वाले दोनों ट्राइंगल है, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रेंट होंगे। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो सिमिलरली एंगल थ्री और एंगल फोर भी क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो आप लिख सकते हो कि सर सिमिलरली एंगल थ्री और एंगल फोर भी हमारे बराबर हो जाएंगे बाय सीपी सीटी। ऊपर एक स्टेटमेंट लिख देना कि वो दोनों ट्राइंगल भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब देखो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड मान लो। मुझे प्रूफ करना था एंगल टू प्लस एंगल थ्री 90 आना चाहिए। मैंने एक बात बताई थी आपको स्टार्टिंग में, ये पी ओ क्यू क्या है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी था, इस सर्कल का डायमीटर है। अगर पीओ क्यू सर्कल का डायमीटर है, तो पीओ क्यू, ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, ये एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल होना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिकॉज पीओ क्यू क्या है, एज पीओ क्यू इज अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हमने जो चीज प्रूव करी है इसका हम यूज करेंगे। एंगल वन और टू बराबर है सर, तो मैं वन की जगह पे टू लिख सकता हूँ। टू इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो प्रूफ करना है वहां पे टू प्लस थ्री चाहिए। सिमिलरली फोर की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, एंगल थ्री लिख सकते हैं फ्रॉम द अबव टू इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। देखो, दो बार एंगल टू आ रहा है और दो बार एंगल थ्री आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। टू कॉमन ले लो बेटा, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180। टू आपने कॉमन ले लिया, टू से 180 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इट मीन सर अपना काम तो हो गया। एंगल टू प्लस एंगल थ्री हमें कितना शो करना था, 90 डिग्री, और टू और थ्री किसके बराबर है, एंगल ए ओ बी के बराबर है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो, एओ बी कितने के बराबर आना चाहिए था, 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए था। आप चाहो तो इसे चेक कर लेना है, बोर्ड में इतनी बार पूछा गया है, मतलब ये फिगर अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन बढ़िया है अपने आप में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि नहीं पूछा गया है बोर्ड में, सारे ही बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसमें भी आपको फिगर गिवन है, आपसे कह रहा है कि two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. We need to prove angle PTQ, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए OPQ के, इसके। मेरे कहने से एक सेकंड के लिए मान लो कि ये वाला एंगल X है और ये वाला एंगल क्या है, Y है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल X को मुझे बराबर करना है ट्वाइस ऑफ Y के। एक ही बात है, आप दोनों में से कुछ भी लिख लो। ठीक है, एक काम कर लेना बस, आप ये जो ये सेंटर दिख रहा है आपको, ओ इज द सेंटर, इसको इधर से भी ज्वाइन कर लेना, इसको इधर से भी ज्वाइन कर लेना। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, हमने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, याद है, अभी जब मैंने
आपको ट्राइंगल से रिलेटेड एक बात बताई थी, वो यहाँ पे आपके क्या आएगी, थोड़ा सा आपके यहाँ पे वो काम आएगी। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था, अगर किसी ट्राइंगल में, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मैं यहाँ पे अभी यूज करने वाला हूँ। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले समझ लो, ओ पी और ओ क्यू इस सर्कल के क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो बराबर होगा। बेटा अगर रेडियस बराबर है, अगर ये रेडियस बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये y है तो ये भी कितना हो गया, ये भी y हो गया सर। अगर वो वाला y है तो ये भी कितना हो गया, y हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, मैं बिना पेन उठाए भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आपको एक बात और पता होनी चाहिए, चलो पहले मगर इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये बात आपको पता चल गई कि ओपी और ओ क्यू बराबर थे रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो आप बेटा डायरेक्ट लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में आपका एंगल ओ पी क्यू जो है वो बराबर होगा एंगल ओ क्यू पी के। रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वो आप लिख लेना। तो मैंने इसको भी y माना था, तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो गया, y के बराबर हो गया। अब हम एक चीज लिख सकते हैं, अगर ओ पी क्यू एक ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो सर एंगल y प्लस एंगल o ये 180 डिग्री के बराबर होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ओ की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ जाएगी, 180। देखो y प्लस वाई कितना हो गया, 2y। अब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का 2y। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यहीं पे छोड़ दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यहीं पे छोड़ दो। अब दूसरा ट्राइंगल जो मुझे पिक्चर में लाना है, ये एक्स लाना है मुझे, ये रहा एक्स। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही पहले शायद सेकंड क्वेश्चन जो हमने करा था, एक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड करा था। तो देखो ओ पी टी क्यू, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। जिसमें से ये आपको पता होगा भाई ये कितना है, 90 है, और ये भी कितना है, 90 है। ठीक, तो क्या बेटा मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं इस क्वाड्रिलेटरल में, ये जो आपका एंगल एक्स है प्लस एंगल ओ है, बाकी के जो दोनों एंगल है इनको मैं 90 90 लिख के 180 लिख रहा हूं डायरेक्ट, इसका सम कितना होगा, 360 होगा। तो एंगल एक्स प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 180 कितना आ गया, 180 आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ये जो एंगल होता है ना बिटवीन द टेंजेंट्स और एट द सेंटर वाला, ये सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है, जो हमने प्रूव भी करा था। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको एंगल ओ की जगह पे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू डाल देनी है, जो कि कितनी है, 180 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 180। 180 इक्वल टू के उधर जाएगा तो 180 में से 180 जाएगा तो भैया जीरो बच जाएगा, 180 में से 180 जाएगा तो जीरो बच गया। 2y माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। और आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। देखो कितने प्यार से हुआ, कितने प्यार से हुआ। एंगल एक्स बराबर आ गया किसके, ट्वाइस ऑफ वाई के। एंगल एक्स किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ वाई के। एंगल एक्स मैंने किसको माना था, पी टी क्यू को। एंगल एक्स मैंने किसको माना था, एंगल पी टी क्यू को। और एंगल वाई मैंने किसको माना था, देखो फिगर में ये रहा एंगल वाई। मैंने ओ पी क्यू को क्या माना था, एंगल वाई, ओ पी क्यू को। हो गया प्रूफ। तो सवाल बहुत आसान है, आपको घूम फिर के वही दो तीन थ्योरम लगानी है, और कुछ नया नहीं होने वाला किसी में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। आपसे कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर क्या हो, सेम।
इनमें से एक सर्कल तो देखो छोटा है और एक सर्कल क्या है, बड़ा है, क्योंकि एक का रेडियस 3 है तो एक का रेडियस 5 है। पर इनका सेंटर सेम होगा क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो भैया जो छोटे वाला है उसका रेडियस तो 3 है, और बड़े वाले का रेडियस कितना है, बड़े वाले का रेडियस है सर 5 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपसे कह रहा है जो बड़े वाला सर्कल है उसकी कोड की लेंथ निकालनी है। कौन सी कोड की, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है। ठीक है जी। हम एक कोड बना लेते हैं जो कि क्या करके जा रही है, छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है। अगर ये छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है तो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो गई ये तो टेंजेंट की तरह काम करेगी इसका। बिल्कुल सही बात है। इसको मैं थोड़ा लेबल कर देता हूं। ये सेंटर ओ, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, और ए बी क्या हो गई हमारी, कोड हो गई। बेटा आपको बेसिकली निकालना क्या है, ए बी की लेंथ निकालनी है। ए बी की लेंथ निकालनी है। एक दो बात समझो सबसे पहले। ओपी जो है, ओपी ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, और पी पॉइंट पे ए बी इसको टच करके जा रहा है, इसका मतलब है उसके लिए टेंजेंट की तरह काम करेगी। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये बात हम लोग जानते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। रीजन आपको पता ही है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दूसरी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर आप सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कोड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। तो भैया ए बी को अगर ये बाइसेक्ट करेगी तो मैं लिख सकता हूं एपी और बीपी क्या होंगे सर, बराबर होंगे। रीजन क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम एपी निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम एपी निकाल लेंगे। अब ये तो और आसान हो गया सर, यहाँ तो पाइथागोरस ही काम कर जाएगी। अगर एक एंगल मेरा क्या है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। तो मैं शॉर्ट में करता हूँ इसको थोड़ा। भैया ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो ओपी के स्क्वायर प्लस एपी के स्क्वायर के बराबर होगा बाय पाइथागोरस। ओ ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ओपी मीन्स 3 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा बेटा एपी के स्क्वायर के। जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो वो तो डायरेक्ट बता देगा कि 3, 5 और 4 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो एपी 4 आएगा। पर आप सोल्व कर लेना। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और ये 9 उधर जाएगा तो 25 में से 9 माइनस होगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं सर 16 आएगा। और ये एपी का स्क्वायर था उधर जाके रूट हो जाएगा, और 16 का रूट क्या होता है सर, 4 होता है। देखो एपी की वैल्यू 4 आई, और एपी किसके बराबर है, बीपी के बराबर है। तो एपी और बीपी किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गए। पर देखो आपको निकालना क्या था, ए बी निकालना था। कभी कभी बच्चा इसको यहीं छोड़ देता है और एग्जामिनर आधा मार्क्स काट लेगा। ए बी जो है बेटा वो ट्वाइस ऑफ एपी के बराबर है, या एपी प्लस बीपी लिख लो। तो ट्वाइस ऑफ 4 मीन्स वी विल गेट द आंसर 8। ठीक है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक, बस आपको एक तो फिगर सही से बनाना है। एक बार आपने फिगर बना लिया ना तो क्वेश्चन अपने आप होने लग जाता है। तो थोड़े से बच्चों को क्वेश्चन वो हार्ड लगते हैं जिसमें फिगर गिवन नहीं होता। ज्यादा नहीं, बस और 3-4 सवाल और कराऊंगा, और फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। आपसे कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है। भैया आपसे कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब आप ये कह सकते हो कि वो उसको क्या करके जा रहा है, एक तरीके से टच करके जा रहा है। ठीक है, उसने उसको क्या करा हुआ है, घेरा हुआ है सर जी। तो मान लेते हैं, भले आपको देखो देखने में ना लग रहा हो पैरेललोग्राम, पर मानना पड़ेगा आपको कि भैया ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को टच करके जा रहा है। पी क्यू आर एस, इन 4 पॉइंट्स पे। मगर तुम्हें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है ना ये रोम्बस है। देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये आपको गिवन कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी क्या है सर जी, बराबर है, अपोजिट साइड्स बराबर है। ठीक है। एंड जो बी सी है सर वो ए डी के बराबर होगा, ये तो गिवन। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सर ये रोम्बस है।
अगर ये रोम्बस है तो इसकी चारों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सर कैसे बराबर कर सकते हैं, कोई आइडिया कि कैसे मैं इन सबको बराबर कर सकता हूँ? देखो बहुत आसान है, एक ही कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ लो, एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ लो, सोल्व हो जाएगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जैसे मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पकड़ा ए, तो यहां से दो टेंजेंट बन रही है सर, ए पी इक्वल टू ए एस। ए पी इक्वल टू ए एस। रीजन लिख लेना, सब में सेम आएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इसको मैंने पहली इक्वेशन मान लिया। सर ऐसे ही बीपी किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। बीपी किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो को याद रखना कि आप ये अपोजिट साइड जो है ना, इनको एक तरफ ही लो। मतलब एपी और बीपी को लेफ्ट पे रखो, ऊपर भी जब आप लिखोगे तो सीआर और डीआर को लेफ्ट पे रखना। तो जब आपने यहां से लिखा तो सीआर और सी क्यू क्या है, बराबर है, तो सीआर इज इक्वल्स टू सी क्यू। सिमिलरली dr is equals to ds। सिमिलरली dr is equals to ds। तो भैया ये बन गई हमारी चार इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अच्छी बात क्या है, अगर मैं इन सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं। अगर मैं इन सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं। क्या सर सबको ऐड करने की जरूरत है? बिल्कुल है। देखो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये बनेगा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। देखो एपी और बीपी फिगर में देखते हुए चलना, एपी और बीपी को मिला के क्या बनता है, ए बी। सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को मिला के बनता है सर जी सी डी। ए एस, ए एस और डीएस को मिला के बनता है एडी। ये रहा ए एस, ये रहा डीएस, इन दोनों को मिला के बनता है एडी। और फिगर में अगर आप देखोगे तो बी क्यू और सी आर को मिला के बनता है बीसी। और हमें एक बात गिवन है, ए बी और सी डी सर जी बराबर है। अगर ए बी और सी डी बराबर है तो मैं दोनों की जगह ए बी लिख सकता हूं, ए बी प्लस ए बी। अगर ए डी और बीसी भी बराबर है, ये देखो ए डी और बीसी भी बराबर है, तो मैं दोनों की जगह बीसी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, बीसी प्लस बीसी। ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी सी। समझ लो बस काम हो गया, टू से टू कट गया, ए बी बराबर आ गया किसके, बीसी के। अब कुछ नहीं बचा है सवाल में, बस ध्यान से लिखना है। देखो ए बी किसके बराबर आ गया है, बीसी के बराबर आ गया। और एक और बात सवाल में गिवन थी कि ए बी किसके बराबर था। देखो मैं एक ही लाइन में लिखूंगा सब कुछ, ए बी सी डी के भी बराबर था सर। ए बी किसके बराबर था, सी डी के भी बराबर था। सिमिलरली अगर आप बीसी को चेक करोगे तो उन्होंने बीसी किसके बराबर दे रखा था, बीसी एडी के बराबर दे रखा था सर। बीसी किसके बराबर दे रखा था, एडी के बराबर दे रखा था। देखो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, आप थोड़ा अच्छे से भी लिख सकते हो। चारों साइड क्या आ गई हैं आपकी पैरेललोग्राम की, इक्वल आ गई हैं, हेंस इट इज अ रोम्बस। ठीक है, आपने चारों साइड बराबर प्रूफ कर दी, इसका मतलब क्या है, ये रोम्बस है। ठीक, तो देखो कितना आसानी से हो गया ये, है ना। बस तीन सवाल और बचते हैं, फिर आराम से तुम सर्कल के बारे में बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको। इसमें आपसे क्या कह रहा है, प्रूव डेट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center of the circle। कुछ ऐसा सही फिगर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोबारा से क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। ठीक है, बस इस बार आपको रोम्बस नहीं प्रूफ करना, आपसे कुछ और डिमांड करी जा रही है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि दोबारा से भैया हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, और ये इसको टच करके जा रहा है पी क्यू आर एस पे, इन चार पॉइंट्स पे। आपसे मगर ये बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया है ना विथ सर्कमस्क्राइबर सर्कल,
ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, कहां पर, एट द सेंटर पे, वो भी कहां से, इसकी अपोजिट साइड जो है, इसके अपोजिट साइड्स क्या कर रही है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। अब भैया सबसे पहले तो सेंटर पे आपको ना एंगल बनाने पड़ेंगे। एक काम कर लो, तो इट्स बेटर कि आप इसके डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर लो और इनको भी ज्वाइन कर ले, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इनको ना नाम दे दो आप एंगल्स को, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, आप इनको नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, आपको प्रूफ क्या करना है। आपसे कह रहा है कि जो ये अपोजिट साइड्स है ना, ये इस क्वाड्रिलेटरल की, ए बी और सी डी मान लेते हैं जैसे हम, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है, जैसे ये वाली जो साइड है ए बी, ये बना रही है एंगल 1 + एंगल 8, और जो दूसरी अपोजिट साइड है वो बना रही है एंगल 4 + एंगल 5। तो कह रहा है कि इनका जो सम आना चाहिए वो सप्लीमेंट्री आना चाहिए, मतलब 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों अपोजिट साइड का बता दोगे तो बाकी दोनों का भी सिमिलरली करके ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको बेटा ये प्रूफ करना, ठीक है। तो वो मुश्किल नहीं है, आपको क्या करना है, कोई से भी एक एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ लो, और उस एक्सटर्नल पॉइंट को जब आप पकड़ोगे तो उससे ना दो ट्राइंगल बनते हुए आपको नजर आएंगे छोटे छोटे से, उनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। जैसे अगर मैं ए एक्सटर्नल पॉइंट को पकड़ता हूं तो ये आपको दो ट्राइंगल दिख गए, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको एक्सटर्नल पॉइंट वाला कि ये कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, आप इसको समझो। देखो ए एस जो है वो एपी के बराबर होगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पर, ठीक है। सेंटर पॉइंट है ओ, ओ एस और ओपी अपने आप में बराबर हो जाएगा रेडियस, और ओ ए कॉमन, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। बेटा इसको आप अपने आप लिख लेना कि ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट हुआ है, ऑलरेडी मैं 2 3 बार इसको ऊपर भी करा चुका हूं। अब क्या करना है सर, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। तो बाय सीपी सीटी से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया बाय सीपी सीटी से। पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेना, ठीक है, फिर पेपर में भी डायरेक्ट लिख दो। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए। सिमिलरली, अब सिमिलरली चलेगा हर जगह, अब क्या चलेगा, सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होगा। ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 6 भी बराबर होगा, और एंगल 7 और एंगल 8 भी बराबर होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट कर देना, हम आपको पक्का इसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। भैया सारे एंगल आपने दो दो का जोड़ा बराबर कर दिया, अब सप्लीमेंट्री दिखाने के लिए मुझे कैसे भी करके 180 लाना है। वो तो आने नहीं वाला अगर मैं इनको जोड़ू या कुछ भी करूं। तो उसके लिए क्या करोगे, सेंटर पे जो एंगल बनता है कंप्लीट एंगल, वो कितना होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब सर एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 +एंगल 4 5 6 7 और 8, इन सभी का सम, सेंट्रल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। अब जो आपको प्रूफ करना है ना, उनके पेयर्स बनाने की हम कोशिश करें। देखो मुझे ऊपर कौन कौन सा एंगल चाहिए, 1 8 4 5, ठीक है। तो देखो 1 और 2 बराबर है, तो मैं 2 की जगह पे भी क्या लिख दूंगा, एंगल 1 लिख दूंगा, ठीक है। 3 और 4 बराबर है, मुझे ऊपर 4 चाहिए, वो आप चेक कर लेना। तो 3 की जगह पे भी मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया, क्योंकि 3 और 4 बराबर है। 5 और 6 भी बराबर है, 5 और 6 भी बराबर है, तो मैं एंगल 6 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। 7 और 8 भी बराबर है, मैं एंगल 7 की जगह पर एंगल 8 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या सारे एंगल दो दो बार लिखे हैं, 1 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 8, उसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। एंगल 1 + एंगल 4 +एंगल 5 +एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360। बेटा जब ये 2 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो ये 180 बन जाएगा, और मुझे लग रहा है शायद हमें जो प्रूफ करना था हमारा काम हो गया है। एंगल 1 + एंगल 4 +एंगल 5 +एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एक बार चेक करो क्या ये करना था, 1458,
1 4 5 8 का सम 180 डिग्री ही प्रूव करना था। मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है, कहां पर, सेंटर पे। ठीक है, अगर समझ ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बस और दो सवाल और फिर सर्कल की टेंशन खत्म। ठीक है, दो और सवाल फिर सर्कल की टेंशन खत्म। ये बहुत बच्चों को परेशान करता है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आपसे कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। भैया इसका रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। सच दैट द सेगमेंट बीडी, बीडी, बीडी कहा है, ये रहा, बीडी आपको, और एंड डीसी is divided by the point of contact D R of length 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये CD आपको 8 सेंटीमीटर का दे दिया, BC 6 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, फाइंड द साइड्स AB, एक तो आपको AB निकालनी है और एक AC निकालनी है। ठीक है, एक AB साइड निकालनी है, एक AC निकालनी है। एक बात और गिवन दे दी है कि कभी कभी सवाल में गिवन नहीं भी देता तो ये थोड़ा बड़ा बन जाता है सवाल, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपकी हेल्प करेगा। बेटा मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे देता हूँ। इसको नाम दे देते हैं ई, और इसको एफ, और चाहो तो इसको भी क्या कर लो, इनसे ज्वाइन कर लो। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले मैं फिगर में कुछ बातें लिख देता हूं। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, इसका मतलब बी डी और बी एफ बराबर होंगे। अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो गया, 6 हो गया। डीसी और सीई भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया। एफ को अगर मैं एक्स मान लू तो ए ई बी कितना आ जाएगा, ए ई बी एक्स आ जाएगा। मतलब मुझे ए बी निकालना था, ए बी किसके बराबर है, ये रहा 6 प्लस एक्स के। ए सी निकालना था, वो 8 प्लस एक्स के बराबर है। बस सर एक काम करना है, कैसे भी करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, कैसे भी करके एक्स की वैल्यू निकाल दो। देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक चीज उसने सवाल में गिवन दी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या गिवन दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मैं कहीं ना कहीं इसी का इस्तेमाल करूंगा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, बड़े वाला जो ट्राइंगल है। ठीक है, एक छोटा सा काम और करते हैं, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है ना, ये इनसे सेंटर को ज्वाइन कर लो। जैसे तुम इनसे सेंटर को ज्वाइन करोगे तो मान लो कि तुम्हें कुछ दिख जाएगा और तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। एबीसी ना बड़ा ट्राइंगल है, इस बड़े ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे 3 छोटे छोटे से ट्राइंगल मिलेंगे। एक तो बीओसी, एक एओसी, और एक एओ बी। अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल को जोड़ दूं तो क्या ये पूरा ए ओ एबीसी बन जाएगा। दोबारा समझना, एबीसी जो बड़ा ट्राइंगल है 3 टुकड़ों से मिलकर बना है। देखो एक तो ये रहा बी ओ सी, एक ये रहा ए ओ सी, और एक ये रहा ए ओ बी। अगर मैं तीनों छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ू तो क्या ये बड़ा एबीसी बन जाएगा, जी सर। इसका मतलब जो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है वो इन तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल को जोड़ के आया होगा, हाँ जी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। दूसरी बात, हम जानते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो नीचे आपको 90 डिग्री दिख गया, मतलब मैं एरिया निकाल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। मतलब ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी एरिया निकालने के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट काम कर जाएगा। बीओसी का बेस जो है वो क्या है, बीसी है, और इसकी हाइट जो है वो क्या है, ओ डी है। सिमिलरली एओसी ट्राइंगल जो है उसका बेस क्या है, एसी है, और उसकी हाइट क्या है, ओ ई है। नेक्स्ट एओबी का बेस कितना है, ए बी, और हाइट कितनी है, ओ एफ। आराम से फिगर में देख लेना, ए बी इंटू ओ एफ। ठीक है, देखो सब में से 1/2 अगर मैं कॉमन ले लू, बीसी, देखो बीसी कितना है, 8 प्लस 6 14 इंटू ओडी कितना है, 4। देखो ओडी, ओई और ओ एफ सब बराबर होगा क्योंकि रेडियस है। वो 4 है, वो भी 4 होगा, और वो भी 4 होगा। तो ओडी भी 4 है, 1/2 कॉमन ले लिया। एसी कितना है फिगर में देखोगे तो पता चल जाएगा, 8 प्लस एक्स। ओ ई 4 है। ए बी कितना है,
फिगर में देखोगे तो आपको 6 + x मिल जाएगा, और ओ एफ है बेटा आपका 4 के बराबर। क्या सर मैं इन सब में से 4 भी कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो बेटा। 4/2 हो गया, अंदर बचा 14 + 8 + x, और बेटा 6 + x। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्वेश्चन में गिवन था कितना? 90। ठीक है, 4 से आपने इसको कट करा 2, 2 से जब आप 90 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 45। इधर बच गया आपका 45 इज इक्वल्स टू 14 + 8 होता है बेटा 22, और 22 और 6 कितना होता है? 28। एक्स प्लस एक्स हो जाएगा सर जी 2x, प्लस का 28 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 45 - 28 इज इक्वल्स टू 2x। 45 में से 45 में से अगर मैं 28 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा बेटा? 17 बचेगा, इज इक्वल्स टू 2x। और 17 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 8.5। तो सर x की वैल्यू आ गई 8.5। इसी x की वैल्यू को आप ऊपर डाल देना। एक बार बेटा कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, तो 6 में अगर मैं 8.5 ऐड करता हूं तो ए बी आ गया बेटा आपका 14.5, और अगर आप 8 में 8.5 ऐड करते हो तो ये आ गया बेटा आपका 16.5 से। ठीक है, तो देखो कितना आसानी से हमने निकाल लिया, बस बेसिक कंसेप्ट का यूज करके। एक लास्ट सवाल और बचता है शायद। यस, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट बच्चे को परेशान करती है और वो इसका डायग्राम नहीं बना पाता। ठीक है, और अगर डायग्राम नहीं बना पाता तो सवाल गलत हो जाता है। देखो लास्ट सवाल है, इसको और समझ लो, फिर दोबारा सर्कल की तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं। आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रोन्स एट द एंड्स ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल। सर सबसे पहले तो एक सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, और टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा है कहां पर? एट द एंड ऑफ अ कोड। एक कोड मान लिया मैंने, एक कोड है, इसके एंड्स पे टेंजेंट ड्रॉ है। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये रहा, ओ। ए बी क्या है? कोड है। क्या प्रूव करना है? कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द कोड मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। ये जो टेंजेंट है ना, वो इक्वल एंगल बना रही हो किसके साथ? कोड के साथ। ये दोनों एंगल बराबर आने चाहिए, ये दोनों एंगल क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। देखो बिल्कुल प्यार से करेंगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसका नाम है भैया एंगल 1, और ये है एंगल 2। प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो? बराबर। आपको प्रूफ करना है एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो? बराबर। देखो जिसने फिगर बना ली, आधा सवाल तो मान लो कि वो कर ही देगा। ठीक है, ओ ए इसका रेडियस है, आप इसको इससे भी ज्वाइन कर लो, ओ बी भी क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, अच्छा मेरे कहने से एक काम और कर लो, ये जो अंदर ये वाला एंगल दिख रहा है ना, इसको 3 मान लो, और ऐसे इधर वाले को 4 मान लो। एक सवाल हमने स्टार्टिंग में करा था, आपको याद हो? जो मैंने एक सुंदर सी आपको फिगर दिखाई थी, उसी का थोड़ा सा कंसेप्ट हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो ओ ए और ओ बी बराबर होगा, क्योंकि सर ये क्या है? रेडियस है। अब हमने एक चीज पढ़ी कि सर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ए ओ बी एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर इसकी दो साइड बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, बार बार यूज हो रही है। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? बराबर है। रीजन लिख लेना बेटा आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मैं जानबूझ के लिखा है 3 और 4 इक्वल है, मैं इसका भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे पता है मुझे 1 और 2 को बराबर दिखाना है, पर मैंने अभी 3 और 4 को बराबर लिखा है। अब मैं एक छोटे से कंसेप्ट का और इस्तेमाल करूंगा, जो कि देखने में लगती है कि भैया आसान सी थ्योरम है, कहाँ ही इस्तेमाल होगी, पर हर जगह इस्तेमाल होती है। देखो हम जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओ ए रेडियस है, तो क्या ये पूरा एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा? हाँ जी सर। क्या सिमिलरली ये वाला जो पूरा एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा? जी सर। तो बेटा आप लिख सकते हो एंगल ओ ए पी जो है, ओ ए पी, और एंगल ओ बी पी, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ईच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन है बेटा,
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेन। अब देखो ओ ए पी दो एंगल से मिलकर बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 से। ओ बी पी भी दो एंगल से मिलकर बना है, अगर आप फिगर में देखोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 से। सर अभी अभी तो आपने प्रूव करा कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, बराबर है। ओ बेटा, इसका मतलब एंगल 4 की जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 लिख सकता हूँ, और ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। देखो यहाँ मैंने प्रूव करा था 3 और 4 बराबर है। सर ये तो 2 मिनट में हो गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो इन शॉर्ट क्या है कि सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो आप अपने बेसिक्स को अच्छा रखो, आपके सामने कोई भी सवाल आएगा, आप बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ उसे खत्म कर पाओगे। ठीक है, अब तो देखो ज्यादा समय आपके पास नहीं है, जो मैंने 9-10 सवाल आपको इसमें कराए हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ बेटा इस बात की, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनको पढ़ो, सेम ही क्वेश्चन बार बार बोर्ड में रिपीट होते हैं, सर्कल में इनके अलावा और कोई सवाल आपको नहीं मिलने वाला। और अगर 1% भी, मैं कह रहा हूं बोर्ड के बाद आके करो चाहे, अगर आपके पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आए, तब आके मेरी वीडियो को आप क्या करना, लाइक करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।